नमस्कार। आप सभी का राम गुलाम राय ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। हम लोग बचपन एवं अभिवृद्धि से संबंधित विषय वस्तु का अध्ययन कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हम लोग मानव विकास की तीसरी अवस्था, जन्मोपरांत जो तीसरी अवस्था है, किशोरावस्था के विकासात्मक विशेषताओं के बारे में अध्ययन किया था, जिसमें हमने देखा था किशोरावस्था का जो शाब्दिक अर्थ है परिपक्वता की ओर बढ़ने की ओर कहीं ना कहीं लिया जाता है। यानी कि किशोरावस्था में बालक जो होता है अब परिपक्व की श्रेणी में आने लगता है। अब उसमें जो बालपन था वो धीरे धीरे गायब होने लगता है। अब उसमें नई एनर्जी और नई ऊर्जा आ जाती है, जिससे वो कहीं ना कहीं उसकी रुचियों में परिवर्तन होता है। और जो पहले बच्चा निरुद्देश्य घूमता था, अब कहीं ना कहीं उद्देश्यपूर्ण घूमना स्टार्ट करता है और व्यवसायिक चिंता आती है, आत्मसम्मान की चिंता आती है, तमाम प्रकार की जो चीजें होती है हम देखे थे उसमें। और सबसे ज्यादा अपराध प्रवृत्ति का जो विकास होता है वो किशोरावस्था में होता है। तो इन सब सारी चीजों को, तनाव तूफान का जो काल है, इस काल को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, वो कहीं ना कहीं एक बेहतर शिक्षा के माध्यम से ही किशोर बालकों की, बालिकाओं की जो ये तनाव और तूफान की जो अवस्था है उसको बेहतर और सुदृढ़ बनाया जा सकता है। उसके लिए जो शिक्षा की व्यवस्था है वो निम्नलिखित शिक्षा की व्यवस्था है। जैसा कि हमने देखा कि जो किशोरावस्था है, किशोरावस्था में जो शारीरिक विकास होता है वो पिछली जो अवस्था है बाल्यावस्था उसकी अपेक्षा थोड़ा तीव्र हो जाता है। जैसा कि हमने देखा था जो शैशवावस्था की जो अवस्था है उसमें जो बच्चे की जो वृद्धि होती है, शारीरिक वृद्धि होती है, वो तीव्र गति से होता है। लेकिन बाल्यावस्था आते आते थोड़ी सी शारीरिक वृद्धि में मंदता आ जाती है। ये मंदता आना भी जरूरी है क्योंकि उसकी परिपक्वता स्टार्ट रहे, उसमें योग्यता क्षमता का विकास हो सके। और बाल्यावस्था की समाप्ति के उपरांत जो किशोरावस्था है इसमें शारीरिक वृद्धि बहुत तीव्र गति से होता है। ऐसा माना जाता है कि जो किशोरावस्था है इसमें बालिकाओं की जो उम्र होती है 12 से लेकर 15 तक, जो बालिकाएं होती हैं बहुत तीव्र गति से बढ़ती हैं। और बालक 12 से लेकर 15 तक थोड़ी सी उनकी जो ऊंचाई होती है थोड़ी सी कम बढ़ती है। लेकिन 15 से लेकर और 18 साल का जो अवस्था होता है उसमें बालक जो होते हैं बहुत तीव्र गति से वृद्धि करते हैं और बालिकाएं बालकों की अपेक्षा थोड़ी सी मंद गति से वृद्धि करती है। और ये भी एक कहीं ना कहीं माना गया है कि बालिकाओं की जो उम्र होती है, जो लंबाई होती है, वो लगभग 18 से 19 वर्ष तक जो होता है वो जितना बढ़ना होता है बालिकाएं बढ़ जाती है। जबकि बालकों के लिए बात की जाती है तो ऐसा माना जाता है कि बालकों की जो लंबाई होती है 21 वर्ष तक अभी बढ़ सकता है। यानी कि जो किशोरावस्था की जो अवस्था है इसमें जो शारीरिक विकास होता है बहुत तीव्र गति से होता है। इसमें विभिन्न प्रकार की नवीन चीजों का भी आगमन होता है, जैसे दाढ़ी मूंछों का आना, और महिलाओं में भी विभिन्न प्रकार के परिवर्तन आते हैं। इन सारे परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए अगर किशोरावस्था में शारीरिक विकास की शिक्षा दी जाए तो कहीं ना कहीं जो किशोर है उस शिक्षा को प्राप्त करके और उसका जो व्यवहार जो होगा अच्छे से परिमार्जन किया जा सकता है। अगला है मानसिक विकास की शिक्षा। जैसा कि हमने देखा था जो बाल्यावस्था की जो उम्र है इस अवस्था में जो मानसिक विकास है थोड़ा सा मंद गति से होता है, लेकिन मानसिक योग्यताओं में वृद्धि तीव्र गति से होती है। लेकिन किशोरावस्था आते आते हम देखते हैं कि जो मानसिक योग्यताएं होती है, जो उसकी विकास की जो क्षमता होती है बहुत तीव्र गति से हो जाता है। और ऐसा माना जाता है कि जो मस्तिष्क का अधिकतम विकास होता है 15 वर्ष 16 वर्ष की जो अवस्था होती है उससे मस्तिष्क का संपूर्ण विकास हो जाता है। यानी कि उसके बाद 16 वर्ष के बाद जो वृद्धि होती है जो मस्तिष्क में, उसके अनुभवों में वृद्धि होती है। मस्तिष्क का जितना आकार, जितना उसमें क्षमताएं, जितनी योग्यताएं विकसित होनी होती है वो 15 से लेकर 16 वर्ष की अवस्था में विकसित हो जाती हैं। उसके बाद से उसके अनुभवों में विकास होता है। तो किशोरावस्था में मानसिक विकास की शिक्षा के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन करना चाहिए, जैसे कि बच्चा ज्यादा से ज्यादा चिंतन कर सके, ज्यादा से ज्यादा तर्क कर सके और ज्यादा से ज्यादा समस्या समाधान कर सके, जिससे उसकी मानसिक योग्यताएं जो विकसित हुई है उसकी कार्य क्षमताओं में वृद्धि हो सके। अगला है संवेगात्मक विकास की शिक्षा। जैसा कि हम पिछले वीडियो में देखा था कि जो किशोरावस्था है उसे शैशवावस्था की पुनरावृत्ति की अवस्था के रूप में भी माना जाता है। यानी कि जिस प्रकार से बालक जो शैशवावस्था में होता है
उस संवेगात्मक व्यवहार मूल प्रवृत्तियों के आधार पर अपनी अभिव्यक्ति को प्रदर्शित करता है और बाल्यावस्था आते आते उस संवेगों पर नियंत्रण स्थापित कर लेता है। लेकिन किशोरावस्था आते आते फिर से उसमें संवेग जो होते हैं बहुत ज्यादा तीव्र हो जाते हैं और कभी कभी वो अपने संवेगों पर नियंत्रण स्थापित नहीं कर पाता है, जिसलिए वो कहीं ना कहीं समाज में ऐसे ऐसे कार्य कर जाता है जो अपराध की श्रेणी में आता है। यानी कि अगर अपने संवेगों पर अगर नियंत्रण नहीं कर पाएगा तो कहीं ना कहीं वो अपराध की श्रेणी में आएगा। और यही वो अवस्था होती है जिसमें अधिकांश बच्चे अपराधी प्रवृत्ति को होते हैं। अधिकांश बच्चे जो मद्यपान और धूम्रपान के शिकार हो जाते हैं। इसलिए इस अवस्था में संवेगों के नियंत्रण के लिए अधिक से अधिक काम करना चाहिए और उस संवेगों को जो संवेग बालक प्रस्तुत कर रहा है उसका अधिक से अधिक परिमार्जन कर शिक्षा के क्षेत्र में परिमार्जन करना चाहिए और उसका अधिक से अधिक उपयोग कर बालक के कहीं ना कहीं जो विकास है उसमें सहायक हो सकता है। अगला है नैतिक तथा धार्मिक शिक्षा। जैसा कि हमने देखा तो जब बच्चा जन्म लेता है तो ना ही वो सामाजिक होता है ना ही असामाजिक होता है, ना ही उसे अच्छे कर्मों के बारे में पता है और ना ही बुरे कर्मों के बारे में पता होता है। लेकिन जो जो उसकी वृद्धि विकास होती जाती है उसे अच्छे और बुरे कर्मों का कहीं ना कहीं अनुभव होने लगता है, किस काम से हमें अच्छा अनुभव होता है, किस काम से हमें बुरा अनुभव होता है। और इस अवस्था विशेष में जो बच्चा होता है कहीं ना कहीं बुजुर्गों को देखता है, गरीबों को देखता है तो उसके प्रति दया का भाव दिखाता है और उन्हें रुपया पैसा और अन्य चीजें जिस प्रकार से मदद कर सकता है वो करता है। किशोरावस्था ही वो ऐसी अवस्था होती है जिसमें बालक में अत्यधिक पूजा की भावना विकसित होती है। बच्चा अत्यधिक मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में जाता है और अपनी पूजा पाठ कहीं ना कहीं करने का कार्य करता है। इस अवस्था में बच्चे में नैतिक शिक्षा के माध्यम से कहीं ना कहीं अच्छे और बुरे कर्मों के बारे में बताया जा सकता है। बच्चों के सामने अच्छे आदर्श चरित्र को वर्णन कर प्रस्तुत कर और उसके बाद से उसका अनुकरण करने का प्रयास कराना चाहिए जिससे उसके व्यवहार का अत्यधिक परिमार्जन हो सके। सामाजिक विकास की शिक्षा। जैसा कि हमने कहा कि जो बच्चा था वो न तो सामाजिक था और न ही असामाजिक था, लेकिन जो जो उसकी वृद्धि विकास होती जाती है एक दूसरे के संपर्क में आता है, एक दूसरे के विचारों भावनाओं को ग्रहण करने का आदान प्रदान करता है, तब जाके उसमें कहीं ना कहीं सामाजिकता की भावना आने लगती है। और यही सामाजिकता की भावना होती है कि बच्चा अपने परिवार से इधर दूसरे के साथ संपर्क स्थापित करता है, अपनी चीज़ों को देता है, दूसरे की चीज़ों को लेता है। ये तमाम प्रकार की जो चीज़ें हैं ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। और किशोरावस्था में जो सामाजिकता की भावना होती है बहुत चरम पे होती है। इस समय बालक समाज के लिए कुछ करना चाहता है, समाज के लिए कुछ बनना चाहता है और कहीं ना कहीं जो बालक होता है वो आत्मसम्मान प्राप्त करना चाहता है, इसलिए वो समाज से अत्यधिक लगाव महसूस करता है और समाज को कुछ देना चाहता है। इस अवस्था विशेष में किशोरों को सामाजिक विकास के लिए अत्यधिक प्रयास करना चाहिए। बच्चों में सामाजिक भावना विकास के लिए समय समय पे कहीं ना कहीं समूह शिक्षण और अन्य प्रकार की विधियों का सहारा लेते हुए बच्चों में एक दूसरे के विचारों भावनाओं को सुनने और समझाने का मौका देना चाहिए। अगला है व्यवसायिक शिक्षा। जैसा कि बाल्यावस्था को हमने देखा था उसमें जो बच्चा था वो निरुद्देश्य भ्रमण करने की भावना थी उसमें और कहीं ना कहीं संग्रह करने की प्रवृत्ति थी। यानी कि जो कहीं ना कहीं वो ऐसे ही घूमता रहता था दिन भर बिना किसी उद्देश्य के, किसी प्रकार की चिंता नहीं थी। लेकिन किशोरावस्था में बच्चा जो है वो चिंतित हो जाता है और अपने परिवार में की आर्थिक जो सहायता है उसको कहीं ना कहीं देना चाहता है और अपने मम्मी पापा अन्य लोगों को देखता है और कहीं ना कहीं उनकी मदद करना चाहता है। इसलिए कहीं ना कहीं उसे इस अवस्था में व्यावसायिक शिक्षा देनी चाहिए जिससे वो अपने परिवार का कहीं ना कहीं भरण पोषण कर सके। धन्यवाद।